बाबा श्यामगिरी के द्वारा रामायण का पाठ शुरुआत कीजिए। लखन लाल ने फिर किया क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आओ। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वो गिर पड़ती है, और मंडप में उम्र गुजर जाती और खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्भ से कहते हैं और जो मंडन मरने वाले हैं, और अभियान करे किस बल का हम, अभिमान करे किस बल का हम, खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिसने ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। और रनिवासों में पलने वाले और जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा और बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाव। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अब बहुत हमारा काट कर चुका है, अब ये हमारा फरसा जो हमारे पास है, ये फरसा हमारा तुझे गंगा घाट पहुंचाएगा। कि धिक्कार भुजाओं पर मेरी, और जो इस पर नहीं ग्रहण किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का, जब खुद यह मरना चाहता है, और मत देना कोई दोष मुझे, फरसा अब इसे लौटता है, फरसा अब इसे छाटता है, फरसा अब इसे काटता है। जय श्री राम। इतना कहे आगे बढ़े जो ही फरसा साथ, अब बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। उसी समय जो परशुराम के ऊपर ऐसे बैन लक्ष्मण ने बोले तो परशुराम ने सीधा फरसे का वार करना चाहा, तो उसी समय विश्वामित्र ने जो है तुरंत बोल पड़े कि हे परशुराम जी आप इन्हें क्षमा करें। आगे का प्रसंग सुनिए संत महात्माओं। कि विश्वामित्र हर्षित के सुनकर शीतल बैन, और परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। जब तक पश्चात परशुराम जी की वाणी सुनी, विश्वामित्र की वाणी जब परशुराम ने अपने कानों से सुनी, तो उसी टाइम जो है परशुराम का जितना ज्वाला, जितना क्रोध उनकी अंतरात्मा में था, वो सब शांत हो गए। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि बोले मुनिवर ग्राहक से, इसको छोड़े देता हूँ मैं, और अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापिस ले लेता हूँ। परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाराज, जो अब तक मैंने क्रोध किया
जो मेरा ज्वाला प्रकट हुई थी मेरी अंतःकरण में, वो महाराज मैं अपनी ज्वाला को वापस लिए लेता हूँ, वो अपनी वाणियों को मैं वापस लेता हूँ। विश्वामित्र के समक्ष परशुराम जी कह रहे हैं, और क्या कहते हैं आगे, कि जब लक्ष्मण को हंसते देखा, जो परशुराम फिर गरमाए, अब बोले देखो वो मुस्काहट करती विदीर्ण वो छाती है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण की ओर जैसे ही परशुराम जी की दृष्टि पड़ती है, तैसे फिर लक्ष्मण पुनः क्रोध को याद कराने लगे कि देखिए मुनिवर, देखिए पीछे परशुराम जी मेरी और आपकी बातों पर गौर नहीं कर रहे, मेरा उपहास कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसकी यह व्यंग भरी चितवन, परशुराम जी फिर कह रहे हैं कि उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है, और उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, और मुझको ही क्यों समझाते हो। परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे स्वामी, हे मुनिवर, आप मुझे ही शिक्षा दे रहे हो, अरे उसे भी तो शिक्षा दो, उसे भी तो समझाओ, जो देखिए आपके पीछे कैसे कर रहा है। उसको भी तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो, और उसको भी तो शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। फिर उन्होंने कहा, लखन बोले, लक्ष्मण बोले, हटे हम यदि यही पसंद। ठीक है, उन्होंंने कहा, और अपनी आंखें आप ही करना लीजिए बंद। उन्होंने कहा, मुनिवर, यदि आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दिव्य दृष्टि से देख लीजिए पीछे लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, और नहीं तो कहो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। उन्होंने कहा कि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, वो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण हो जाती तो छाती पर हाथ मले जाओ, छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। जी, दुख अगर टूट जाने का हो, फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर ये धनुष के टूटने का मुनिवर परशुराम जी आपको बड़ा दुख है, तो दुख ये अगर टूट जाने का हो, और मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा दूं, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, और यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो, यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, और रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। अब उधर क्या होता है कि जितनी रंगमंच बैठी हुई थी वहां हाहाकार मचने लगा। तो भृगुपति की लाल लाल आंखें देख करके क्या कहते हैं आगे, कि भृगुपति की लाल लाल आंखें अब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने और यह देखा, और सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख
अत्यंत शीघ्र धीर उठे, रघुपति का उधर उठार उठा, किशोर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे, जो लक्ष्मण को निठलाते हैं, और छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे जाते हैं। इतने में परशुराम गरजे और दौड़े फिर परसा लिए हुए, और तब परसे के नीचे आए, रघुबर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे, और क्षमा करे मुनिनाथ, और अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। अब श्री राम भगवान परशुराम जी के समक्ष जा करके हाथ जोड़ करके मत्थे को अपने सर नवा करके कहने लगे कि नाथ, सारे क्रोधों को छोड़ करके सबके ऊपर मत क्रोध करें, ये मेरा मत्था आपके ये कुठार के नीचे आ चुका है, अब आप जैसा चाहे वैसा कर ले, जैसा चाहे वैसा करें। बोलो श्याम रामचंद्र की।